चिराग पासवान ने बीजेपी को दिखाया रेड सिग्नल, अकेले लड़ेंगे चुनाव। बिहार की सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में एलजेपी। चिराग ने बीजेपी के साथ रख दी गठबंधन की कड़ी शर्तें। चिराग पासवान अड़ गए हैं। पीएम मोदी के हनुमान ने अब जिद पकड़ ली है, जिद ऐसी कि बीजेपी को भी उसे पूरा करने में पसीने छूट रहे हैं, वो भी जब चिराग अभी एनडीए का हिस्सा तक नहीं बने हैं। वो एनडीए में शामिल हुए बिना ही जिस तरह की शर्तें रख रहे हैं, उससे बीजेपी नेताओं को चिराग से डील करने में परेशानी हो रही है। अमित शाह ने जब दिल्ली में बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक की तो तय हुआ कि बिहार में बीजेपी कम से कम 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एलजेपी के दोनों गुटों के लिए 4 सीट छोड़ने की बात बनती दिख रही है। ज्यादा दबाव पड़ने पर सीटों की संख्या 5 तक बढ़ाने को बीजेपी भी तैयार थी, लेकिन मामला चिराग ने फंसा दिया है। चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने कई शर्त रख दी है और इसमें सबसे पहली शर्त है कि चाचा पशुपति पारस को एनडीए से बाहर किया जाए, उनसे मंत्री पद भी छीन लिया जाए, उसके बाद ही गठबंधन पर कोई बात हो। चिराग पासवान ने साफ कह दिया है कि अगर चाचा पशुपति एनडीए में रहेंगे तो वह एनडीए में शामिल नहीं होंगे। बीजेपी को चाचा और भतीजे में एक का चुनाव करना है। चिराग का अपनी लोकप्रियता का भी एहसास है, उन्हें पता है बीजेपी को अगर दोनों में से एक का चुनाव करना हो तो चिराग को ही चुनेंगे। चिराग की दूसरी शर्त है गठबंधन या तो 2014 की तर्ज पर हो या फिर 2019 की तर्ज पर। 2014 में एलजेपी को 7 सीटें मिली थी तो 2019 में 1 सीट कम हो गई थी और 6 सीटों पर एलजेपी लड़ी थी, लेकिन 1 सीट के बदले में बीजेपी ने उसे राज्यसभा की 1 सीट दे दी थी। ऐसे में चिराग ने साफ कह दिया है कि 6 सीट से कम पर तो समझौते के लिए वो तैयार ही नहीं है। उसमें भी राज्यसभा की 1 और 2 सीट विधान परिषद की भी चिराग मांग रहे हैं। बीजेपी चिराग पासवान से बातचीत का जिम्मा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को सौंपा है। वो चिराग पासवान के संपर्क में बने हुए हैं। लगातार चिराग ने साथ बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन बातचीत एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। साफ है दोनों ही पक्ष अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, जिसके चलते समय निकलता जा रहा है। बात सिर्फ सीटों की संख्या पर नहीं अटकी हुई है, बात कौन कहां से लड़ेगा इस पर भी फंसी हुई है। चिराग पासवान ने साफ कह दिया है इस बार का चुनाव वो हाजीपुर सीट से लड़ेंगे। हाजीपुर सीट से रामविलास पासवान चुनाव जीतते रहे। इस समय पशुपति पारस हाजीपुर से सांसद हैं और चिराग चाचा को कोई भी सेफ सीट नहीं देना चाहते। चिराग पासवान खुद जमुई से सांसद हैं और वो जमुई सीट भी अपने ही पास रखना चाहते हैं। दूसरी ओर जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा अब एनडीए का हिस्सा बन गया है और मांझी के साथ लोकसभा की 1 सीट की डील भी सील हो गई है, लेकिन मांझी जमुई की सीट चाहते हैं। इस सीट पर वो अपने बेटे संतोष सुमन को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। ऐसे में एनडीए में अभी कई परेशानी दिखाई दे रही है। इस बीच चिराग पासवान ने साफ कह दिया है कि अगर बीजेपी के साथ उनकी बात नहीं बनती तो वो अकेले ही बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देंगे। इसके लिए चिराग पासवान ने तैयारियां भी तेज कर दी है। वो तेजी से पार्टी के संगठन का विस्तार कर रहे हैं। चिराग पासवान के करीबी संजय पासवान का दावा है कि 2020 के बाद से चिराग पासवान की लोकप्रियता बढ़ी है और उनके पास 6% से ज्यादा वोटरों का समर्थन है। हम ये मानकर चल रहे हैं अगर किसी के साथ गठबंधन नहीं होता है तो एलजेपी आज सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उनके हिसाब से हमने तैयारियां भी शुरू कर दी है। बीजेपी अगर सम्मानजनक सीटें मिली तो ठीक है, नहीं तो हमारी तैयारी बिहार के हर सीट पर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।